दिल्ली यूनिवर्सिटी में मचे घमासान पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, कहा विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए तार्किक बहस। राष्ट्रपति ने की अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत, कहा असहिष्णुता के लिए देश में नहीं है जगह। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रामजस विवाद पर जताई चिंता, कहा राष्ट्रवाद शब्द के खिलाफ की जा रही है साजिश। देश विरोधी नारों को लेकर सरकार ने सख्ती के संकेत दिए, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आज तक से कहा नए कानून को लेकर चल रहा है विचार। जेएनयू कैंपस से कश्मीर की आजादी की मांग वाले पोस्टर हटाए गए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर विवादित पोस्टर हटाने का आदेश दिया। दिल्ली से देश भर के दूसरे शहरों में भी पहुंचा रामजस विवाद। पंजाब यूनिवर्सिटी में आमने सामने एबीवीपी और लेफ्ट संगठन। कोलकाता में भी एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, लेफ्ट छात्र संगठनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुंबई में गुरमेहर के समर्थन में सड़कों पर उतरे एनसीपी कार्यकर्ता, एबीवीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गुरमेहर के समर्थन में आए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कहा मामले को भड़काने में लगी है बीजेपी। गुरमेहर पर बयान को लेकर हरियाणा विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने की खट्टर के मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग। अनिल विज, कहा गुरमेहर का किया गया इस्तेमाल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया था विवादित ट्वीट, लिखा था जो गुरमेहर के साथ हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। गुरमेहर कौर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा कानूनी दायरे में ठीक है अभिव्यक्ति की आजादी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाट आंदोलन की गूंज, आरक्षण की मांग को लेकर कई राज्यों के आंदोलनकारियों ने दी धमकी। संसद का घेराव करना चाहते थे जाट आंदोलनकारी, पुलिस ने रोका। मोदी का घर वाराणसी बना, चुनावी अखाड़ा, आखिरी चरण के लिए दिग्गजों का वाराणसी में रैलियों का रेला। मोदी के आखिरी चरण में 4 रैलियां, 4 मार्च को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम, 5 मार्च को वाराणसी में रैली। वाराणसी बना बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई, कई केंद्रीय मंत्री डाले हुए हैं डेरा, सुबह शाम चल रही है बीजेपी दिग्गजों की रैलियां। 4 मार्च को वाराणसी में साझा रोड शो कर सकते हैं अखिलेश और राहुल, दोनों पार्टियों के आला नेताओं ने डाला डेरा। 4 मार्च को मायावती की भी बनारस में रैली, बीजेपी और एसपी को करेंगे हमला। शनिवार को यूपी में छठे दौर का मतदान, 7 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिखाया दम, रोड शो कर लोगों से बहुमत दिलाने की अपील की। के रोड शो में उमड़ा हुजूम, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। वाराणसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने झूठी ताकत, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर किया वार। गैस महंगी होने पर डिंपल यादव का मोदी पर हमला, कहा झूठे वादों की है सरकार। 400 रुपए से 700 रुपए हो गए पिछले 30 सालों में, अब 1 महीने के अंदर ये 800 रुपए हो गया है मेरी बहनों का सिलेंडर। यूपी में नहीं रुक रहे नेताओं की बदजुबानी, अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद किरणमयी नंदा ने पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पीएम मीन्स पागला मोदी, तो पागल हो जाते हैं, एक चरण खत्म हो जाते हैं, उनका जानकारी हो जाता है भाजपा का असर क्या है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, कहा सांप्रदायिक एकता की होली खेलना चाहते हैं यूपी के लोग। यूपी चुनाव में समाजवादी गठबंधन के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं लालू। चंदौली में मोदी, अमित शाह और साक्षी महाराज पर हमला किया। वो साक्षी महाराज आसाराम बापू का ही चेला है। यूपी चुनाव के छठे दौर से पहले मायावती को झटका, नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर ईसी ने थमाया नोटिस। बीएसपी को 15 मार्च तक देना होगा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब, नोटबंदी के बाद की लेनदेन का मांगा ब्यौरा। यूपी चुनाव में बुरके वाले वोटरों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, ज्यादा महिला फोर्स की तैनाती की मांग। केरल में कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर के पास बम धमाका, 4 कार्यकर्ता हुए घायल। आरएसएस दफ्तर पर हमले के बाद इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा, इस साल दफ्तर में हुआ दूसरी बार हमला। मणिपुर में चुनाव से पहले सेनापति जिले में एनपीएफ उम्मीदवार के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ, धमाके में 8 लोगों को घायल होने की खबर। रेल सफर को आसान बनाने के लिए आएगा इंटीग्रेटेड ऐप, रेलवे ने किए 6 ऐलान। एक ही ऐप में टिकट बुकिंग, टैक्सी, टूर पैकेज, खाना ऑर्डर जैसी 17 सर्विस मिलेगी। अवंतीपुरा इलाके में एक्टिव था हिलाल अहमद भट्ट,
हिजबुल के कमांडरों से अक्सर होती थी बातचीत। फिल्म निर्माता महेश भट्ट को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार 27 साल के संदीप साहू को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा। आरोपी ने महेश भट्ट से फोन पर मांगे थे 50 लाख रुपए, पैसे नहीं मिलने पर दी थी जान से मारने की धमकी। हरियाणा के गोहाना में पुराने नोट बदलने के गोरख धंधे का भंडाफोड़, 20 लाख की पुरानी करेंसी के साथ एक गिरफ्तार। बल्लभगढ़ में 2 पुलिस वालों पर 53 लाख की पुरानी करेंसी लूटने का आरोप, दिल्ली के 2 कारोबारियों से की लूटपाट। मध्य प्रदेश के आगर में नकल पर नकेल कसने के लिए परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, डर की वजह से अब तक नहीं पकड़ा गया कोई नकलची। रुद्रप्रयाग में प्राथमिक स्कूल की रेलिंग ढही, 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। नर्मदा में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को फंसाता था। गुड़गांव में 20 महीने पहले हुई शादीशुदा महिला की हत्या में नंदोई को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा। बरेली में छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने स्कूल जाना किया बंद, 2 गांवों की कई छात्राएं हैं परेशान। आजमगढ़ में शराब के नशे में कई घंटों धुत, सड़क पर पड़ा रहा सिपाही, सूचना देने पर रिक्शे में लाद कर ले गए पुलिस वाले। लुधियाना में महिला का पर्स छीनने की वारदात, सीसीटीवी में कैद, 28 फरवरी का है मामला। उत्तरकाशी में 2 नाबालिग लड़कियां 1 सप्ताह से लापता, हरियाणा के कुछ लड़कों पर फुसला कर ले जाने का आरोप। लुधियाना में एक दंपति पर 2 नाबालिग बेटियों को मारने का आरोप, जहर खिलाकर मारने की कोशिश, 1 की मौत। बीकानेर में पुलिस ने सरहदी इलाके में सुरक्षा के लिए बनाई टीम, शहर के साथ साथ बॉर्डर पर भी रखेगी नजर। होशंगाबाद में रेत खनन को लेकर रोकने गई महिला तहसीलदार पर खनन माफियाओं का हमला, बार-बार बची तहसीलदार। संगरूर पुलिस ने कुछ दिनों पहले फाइनेंसर की हत्या करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। कटिहार में शराब के नशे में एक युवक ने 6 साल की मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में गोकुशी की सूचना पर पहुंची 100 डायल की गई गाड़ी पर गांव वालों ने किया पथराव, पुलिस वालों ने खुद को मकान में बंद कर बचाई जान। इंदौर में पैसे के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या, 20,000 रुपए के लेन देन का था मामला। गुड़गांव में फर्जी डिग्री बनाने वाले 2 शख्स गिरफ्तार, 10वीं से लेकर प्रोफेशनल डिग्री बनाने का करते थे काम। कोलकाता में बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग, 3 दुकान जलकर खाक। मंडी में झुग्गी में लगी भीषण आग, मजदूरों को किया गया शिफ्ट। दिल्ली में ओखला के जोगाबाई एक्सटेंशन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के बटला हाउस में लगी आग, दमकल को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। पठानकोट में माइनिंग माफिया पर प्रशासन हुआ सख्त, पुलिस ने की छापेमारी। अखिलेश्वर के अंसार कबाड़ी मार्केट में भीषण आग, पिछले 20 दिनों में 4थी बार लगी आग। रामगढ़ में सवारियों से भरी एक ट्रैक्टर खाई में गिरी, 1 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल। मेरठ में एटीएम से निकले 2000 के नए नोट पर पेन से लिखावट, दुकानदार ने लेने से किया इनकार, बैंक ने भी झाड़ा पल्ला। पाली में आदिवासी महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन, ढोल नगाड़े और डांस के साथ एसडीएम ऑफिस के बाहर झूमे। ग्वालियर में पिछले साल बुजुर्ग की हत्या की मिस्ट्री सुलझी, बेटे ने किया 3 बीघा जमीन के लिए पिता का कत्ल। सोनभद्र के मेयरपुर वन रेंज में हाथियों का तांडव, फसलों के बर्बाद होने से परेशान गांव वालों ने पलायन को मजबूर। दिल्ली में पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ठग, कई कंपनियों को लगाया लाखों का चूना। बाराबंकी में शौच जा रही गर्भवती महिला के साथ एक युवक ने किया बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में लड़की से छेड़छाड़ के विवाद में 2 गुटों में जमकर पथराव और फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ही झड़प। मुंबई के गोरेगांव से आया हैरत अंगेज सीसीटीवी फुटेज, रिहायशी इलाके में कुत्ते ने तेंदुए को भगाया। गाजियाबाद में बड़ा हादसा होने से बचा, कैला इलाके में टूटा मिला रेलवे ट्रैक। मुंबई में शिरडी जाने वाली 2 बसों में भयंकर भिड़ंत, लेकिन किसी को नहीं आई खरोच। औरंगाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राव साहब के बेटे की शादी, 5 से 6 एकड़ में सजा शामियाना।
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योग साधकों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1200 योग साधकों को किया संबोधित। रतलाम में इंजीनियर बैलगाड़ी से लेकर आया बारात, पुरानी परंपरा को बचाने की कोशिश कर दिया हवाला। दुल्हन की तरह सजा जमशेदपुर, टाटा के संस्थापक नौसरवान जी टाटा के 178वें जन्मदिन पर जगमगाया जुबली पार्क। सोनाक्षी सिन्हा सिद्धार्थ के साथ इत्तेफाक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त, ट्विटर पर शेयर की मस्ती की तस्वीरें। सोनाक्षी सिन्हा का फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल, बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं सोनाक्षी। सुनील शेट्टी के पिता वीरप्पा शेट्टी का मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। गुलमेहर मामले पर अनुष्का शर्मा ने बोलने से किया इनकार। सोनम कपूर ने गुलमेहर का किया समर्थन। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का नया गाना रोक न सके नैना जल्द ही होगा रिलीज। इस गाने के प्रमोशन में लगी फिल्म की टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने किया रहाणे का बचाव। कहा एक सीरीज में प्रदर्शन के आधार पर नहीं कर सकते, प्लेइंग 11 में से बाहर। क्लार्क ने दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को किया अलर्ट। कहा बेंगलुरु में भारत को हराना नहीं होगा आसान। दूसरे टेस्ट में टॉस को क्लार्क ने बताया अहम। कहा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलेगा फायदा। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रॉजर फेडरर दूसरे दौर में बाहर। 116वीं वरीयता प्राप्त रूस के एवनेगी ने दी मात। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में एंडी मरे ने स्पेन के गार्सिया लोपेज को सीधे सेटों में 6-2, 6-0 से दी मात। अंतिम 8 में जगह बनाने में कामयाब। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल का किया दौरा। बच्चों के लिए क्लास। एक्टर टॉम हैंक ने व्हाइट हाउस को भेजी कॉफी बनाने की मशीन, साथ में दिया सच्चाई के लिए लड़ने का संदेश। ब्रिटेन में हाथ से बने डैफोडिल फूल बने आकर्षण का केंद्र, चैरिटी के लिए लगाए गए फूल। पश्चिमी मोसूल में इराकी सेना और आईएस के बीच भीषण लड़ाई जारी। इराकी सेना ने वादी अल हजर के लगभग आधे हिस्से पर दोबारा कब्जा किया। बलूच नेता ब्रह्मदास बुख्ती ने रेड नोटिस को लेकर पाकिस्तान पर साधा निशाना। बुख्ती ने जिनेवा में कहा कि उनके खिलाफ रेड नोटिस को दुनिया गंभीरता से नहीं लेगी।